गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक साथ मीडिया से हुए रूबरू, सभी पक्षों से की शांति की अपील। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सभी दल चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन चैन की बहाली। राजनाथ सिंह ने कहा, बहकावे में आकर नौजवान उठा रहे पत्थर, उन्हें समझाने की जरूरत, उनके भविष्य से ना खेलें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पैलेट गन का विकल्प जल्द आएगा, 2 से 3 दिन में इस पर आएगी रिपोर्ट। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों से भी की संयम बरतने की अपील, लोगों से कहा, हालात बिगाड़ने वालों की करें पहचान। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी की भावुक अपील, कहा, पथराव से और कैंपों पर हमले से समस्या का समाधान नहीं। महबूबा मुफ्ती का बयान, 95% लोग इसे राजनीतिक मुद्दा मानते हैं और वे शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीर में अशांति फैलाने वाले 60 लोगों की लिस्ट तैयार की, राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए कह सकता है केंद्र। अमेरिका ने खोली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पोल, कहा, कई साल से हो रहे हैं अत्याचार। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरएसएस को लेकर अपने शब्दों पर कायम रहने का किया ऐलान, कहा, नफरत और बांटने वाले एजेंडे के खिलाफ लड़ता रहूंगा। महाराष्ट्र में 1000 गांवों के विकास की योजना लॉन्च, राज्य सरकार की इस मुहिम में कॉर्पोरेट एक्सपर्ट भी करेंगे मदद। मुंबई स्थित मंत्रालय में राज्य सरकार ने की अहम बैठक, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा समेत कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। विदेश सचिव को पाकिस्तान के निमंत्रण पर भारत का जवाब, चिट्ठी भेजकर कहा, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी बात। निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में की आत्महत्या की कोशिश, विनय से हुई है फांसी की सजा। तिहाड़ के 8 नंबर जेल में बनता विनय, उसने दवाई खाकर और गले में गमछा बांधकर जान देने की कोशिश की, डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनय के सुसाइड की कोशिश के बाद वकील ने उठाए सवाल, कहा, जेल में नहीं हो पा रही है उसकी जान की सुरक्षा। छोटा राजन और स्वामी चक्रपाणी पर हमले कराना चाहता है दाऊद इब्राहिम, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से हुआ खुलासा। स्पेशल सेल ने दाऊद के 2 गुर्गों जुनैद और रॉबिन्सन को किया है गिरफ्तार, 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्त में। बैठे दाऊद और छोटा शकील ने रची हमले की साजिश, कराची से हवाला के जरिए आरोपियों को भेजे थे 1 लाख रुपए। जेएनयू रेप केस में आरोपी पीएचडी छात्र अनमोल रतन की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राजकोट में पेड़ से टकराया टेम्पो, हादसे में 5 लोगों की मौत, टेम्पो में करीब 19 लोग सवार थे। दिल्ली में काम से लौटते वक्त आज तक की महिला पत्रकार से बदसलूकी, कार सवार लड़कों ने किया भद्र टिप्पणी और इशारे। महिला पत्रकार ने कार सवार लड़कों को रोक कर ली खबर, 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में पिज्जा लेने गए बच्चे को ई रिक्शा ने कुचला, 24 घंटे में के बाद अस्पताल में हुई मासूम की मौत। शैला मसूद हत्या केस में आरोपी जाहिदा परवेज पर मेहरबान इंदौर पुलिस, कोर्ट में पेशी के पहले इंडियन कॉफी हाउस में कराया चाय नाश्ता, वीडियो वायरल। अलवर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कपड़ा व्यापारी और सुनार से लूटपाट की थी योजना। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में हुई 80 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी, आरोपी गिरफ्तार। रंगरेलियां मनाते पकड़े गए भारतीय मुस्लिम बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनवर उल हक, आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल। महिला के पति ने कुछ लोगों के साथ मौलाना की जमकर की पिटाई, दर्ज हुआ केस, आरोपी मौलाना ने खुद को बताया बेकसूर, कहा, करा ले डीएनए टेस्ट। यूपी के हाथरस में युवती की हत्या के केस में हॉरर किलिंग का शक, मौत से पहले के बयान के आधार पर 6 दिन बाद 6 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के गाजीपुर में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 1 महिला समेत 3 लोगों के गिरफ्तार। ग्वालियर से एक बड़े स्कूल में नर्सरी की छात्रा से छेड़खानी की वारदात, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने शुरू की जांच। ग्वालियर में छेड़खानी के आरोप में मनचले की जमकर सुनाई, जैसे तैसे पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पहुंचाया हवालात। गुजरात के बनासकांठा में 2 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा डॉक्टर 6 दिन बाद रिहा, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। ओडिशा के कालाहांडी में अस्पताल की अवस्था संवेदनशीलता 10 किलोमीटर तक, एक शख्स अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर पहुंचा घर, टीबी की वजह से हुई थी मौत। उड़ीसा के कंधमाल में भी कंधे पर शव ले जाने का मामला आया सामने,
रेलवे पुलिस पर लगा रही आरोप। यूपी के फतेहपुर में पुलिस लाइन में सब्जी मार्केट में गिरी बिजली का हाई टेंशन तार, एक की मौत, 4 लोग जख्मी। पटना के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौर्य लोक में भीषण आग से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रांची में आदिवासी जमीन पर बने घरों को खाली कराने के दौरान बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी। गुजरात के अरावली में एक सनकी युवक ने मंदिर परिसर में मचाया उत्पात, कई श्रद्धालुओं की गाड़ियों के शीशे तोड़े। बैंगलोर में पुलिस की दबिश के बाद किर्लोस्कर कंपनी के एमडी के अगवा बेटे को छोड़कर आरोपी फरार, अब तक आरोपियों का सुराग नहीं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 16 साल के छात्र की संदिग्ध मौत, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में 11 मंजिल से गिरने की वजह से गई है जान। छात्र के 11वीं मंजिल से गिरने की वजह अभी तक साफ नहीं, सीसीटीवी की तस्वीरों में मदद से जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के ही एक युवक समेत कई लोगों पर केस दर्ज। असम के न्यू बोगोई गांव रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने कामरूप एक्सप्रेस ट्रेन में ली तलाशी, ड्रग तस्करी की थी खबर। केरल के कोल्लम में 4 साल के बच्चे ने आवारा कुत्तों ने किया हमला, बच्चे को बचाने गई मां को भी कुत्तों ने काटा। बिहार में बाढ़ का तांडव जारी, राज्य भर में अब तक 127 लोगों की मौत, अकेले समस्तीपुर में अब तक 10 लोगों की मौत। पटना से सटे दियारा इलाकों में जारी है गंगा का कहर, सरकारी मदद पर टिकी लोगों की उम्मीदें। वैशाली में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला की लोगों ने बचाई जान, नाव के सहारे और एनडीआरएफ जवानों की मदद से पहुंचाया अस्पताल। कटिहार में भी बाढ़ से हाहाकार, जिले के 4 प्रखंड पूरी तरह बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों लोग बेघर हुए। गया में पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, तो कहीं जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी खतरे में डाल रहे लोग। बेगूसराय में बांध पर तंबू में रहने को मजबूर है सैकड़ों बाढ़ पीड़ित, जिले में अब तक 7 लोगों की हो चुकी मौत। बिहार के छपरा में बाढ़ से बेघर सैकड़ों महिलाओं ने जिलाधिकारी के आवास पर किया हंगामा, राहत के सामान नहीं मिलने की नाराजगी। बिहार के मनेर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालात का लिया जायजा। पटना के बख्तियारपुर में खुद बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने पहुंचे डीएम, लोगों ने की नाव की मांग। यूपी के बलिया में कई सरकारी राहत कैंप बेहाल, नहीं मिल रहा है खाना, पानी के टैंकर में मिले जोंक और कीड़े। यूपी के चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। फर्रुखाबाद में बाढ़ से तबाही का आकलन करने पहुंचे अधिकारी, गंगा और रामगंगा के दोआब की वजह से हुआ ज्यादा नुकसान। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पहली बार दीपेश्वर मंदिर का तालाब हुआ ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में खतरे के निशान के ऊपर नर्मदा, 31 गांवों को प्रशासन ने किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीच सड़क पर मिला 8 फीट लंबा मगरमच्छ, जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। मेहसाणा के ऊंचे रेलवे अंडरब्रिज में पानी में फंसी एक कार, उसमें सवार दंपत्ति को स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में उफान से भूतेश्वर पुल पर आई दरार, कई गांवों पर बाढ़ का संकट गिराया। यूपी के भदोही में गंगा में उफान से कई इलाकों में बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने नाव पर ही समेट ली अपनी गृहस्थी। मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, कोटा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने से लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी बाढ़ से बेहाल जिंदगी, स्कूल की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी। जम्मू के कटरा में एक होटल में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस को खुदकुशी का शक। हरियाणा के सोनीपत से आए प्रेमी जोड़े की होटल के कमरे में मिली लाश, पुलिस मामले की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में एसपी के स्थानीय नेता के घर में घुसकर उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या, बदमाशों का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा में फर्जी इंश्योरेंस कंपनी पर एसटीएफ की टीम का छापा, 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एक महिला की दिलेरी से पकड़े गए 2 झपटमार, पुलिस ने किया सम्मानित। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में बीती रात उपद्रवियों ने दर्जनों वाहनों को बनाया निशाना, आधी रात को गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए 5 लड़कों ने वाहनों में की तोड़फोड़, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लखनऊ में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप, घंटों की मशक्कत कर रहे हैं दमकल विभाग की कई गाड़ियां, लाखों के नुकसान की आशंका। हिमाचल के चंबा में 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार,
5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चंडीगढ़ में हेरोइन की तस्करी करने वाले दंपत्ति गिरफ्तार, गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर करते थे स्मगलिंग, दिल्ली तक होती थी सप्लाई। मुंबई में दही हांडी आयोजन के दौरान 12 लोगों के जख्मी होने की खबर, मामूली इलाज के बाद 9 को मिली अस्पताल से छुट्टी। मुंबई के दादर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उतरे गोविंदा, काले झंडे के साथ मनाया पिरामिड। सीढ़ी लगाकर गोविंदाओं ने तोड़ी दही हांडी, कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़। मुंबई से सटे डोंबिवली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, गोविंदा मंडल ने 20 फीट से भी ऊंचा पिरामिड बनाया। मुंबई के बाणगंगा इलाके में कृष्ण बनकर गोविंदा ने फोड़ी मटकी, इस मौके पर झूमते नजर आए लोग। नागपुर में जन्माष्टमी से पहले निकाली झांकी में लहराए गए तलवार और दूसरे धारदार हथियार, पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल समर्थक करते हैं नारेबाजी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के लिए खास तैयारी, बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर की प्रस्तुति। इस्कॉन मंदिर में सोने के कलश से भगवान कृष्ण का अभिषेक, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई हस्तियों ने किए दर्शन। दिल्ली के बिरला मंदिर को भी खास तौर पर सजाया गया, मंदिर के अंदर कृष्ण लीला का भी वर्चस्व। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मभूमि में भी धूमधाम से मनाया जा रहा जन्माष्टमी, सुबह खास पूजा का हुआ आयोजन। हिमाचल के चंबा में आज ही मणिमहेश यात्रा शुरू, परंपरा के मुताबिक राधाष्टमी के दिन होगा समापन। आखिरकार नोएडा के सीईओ रामारमण हटाए गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके पद पर बने रहने को लेकर जताया था कड़ा एतराज। दिल्ली के नजफगढ़ में पंचायत का ऐलान, बेटी के जन्म पर आयोजित भोज में देश भर के लोग होंगे शामिल। कानपुर झांसी समेत कई जिलों में यूपी एसटीएफ ने की छापेमारी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, कई हिरासत में। फिल्म 3 इडियट्स का जल्द ही बन सकता है सीक्वल, 3 इडियट्स 2 पर काम करने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने दिए संकेत।